तो और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत भेद की बातें हैं। ज़रूर देखिए, सुनिए और ज़रूर इसका लाभ लीजिए। वो हमारे बोझ, हमारा निराशा, हमारी चिंता, हमारे दर्द, हमारे कष्टों को लिए चल रहा है। वो हम सब के लिए क्रूस पर अपनी जान देकर वो सारे बोझों को चुका दिया है। क्रूस पर जान देने के बाद हमें एक नया जीवन मिला है। हमारे सब बोझ, अपराध क्षमा हुए हैं। अब देखते हैं कि ये विश्वासी जीवन हम कैसे जीते हैं। आए देखते हैं एक कलीसिया के रूप में, जहाँ पर कलीसिया का पास्टर अपनी भेड़ों को चरा रहा है। वो पूरा कोशिश कर रहा है कि कलीसिया को समय पर इकट्ठा करने का, लेकिन कलीसिया में देखो क्या हो रहा है। वो प्रचार करते जाता है, हर रविवार अपना 100% देता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम सबके अपराधों को लिए हमें क्षमा किया है। ऐसे ही रविवार आते हैं और जाते हैं। आए देखते हैं इसी कलीसिया के लोग अपना जीवन कैसा व्यतीत करते हैं। आए देखते हैं एक परिवार के रूप में जो इसी कलीसिया में है। वो कलीसिया में जो परिवार है वो है एक माता, एक पिता, एक बेटा और एक बेटी। ये बेटी अपने माता से बात करने का कोशिश कर रही है, लेकिन माँ पूरी व्यस्त है काम में। वैसे ये बेटी अपने पिता और अपने भाई से भी कोशिश करती बात करने का। सबसे बात करने का कोशिश कर रही है और कोई उसका नहीं सुन रहा है। इसके लिए वो खुद उस क्रूस के पास जाती है। वो क्रूस के पास जाकर वो सब बोझ को खुद अपनी क्षमता से उठाना चाहती है, और वो एक अकेलेपन का आत्मा कुछ छीन के लाती है घर में। ये एक विश्वासी परिवार है। देखिए कैसा ये आत्मा इस परिवार में काम कर रहा है, क्योंकि ये खुद से लड़ना चाहते हैं। ऐसे ही करके ये परिवार एक एक करके ये आत्माओं को पहनकर अपने घर में लेके आते हैं। ये एक आत्मा दूसरी आत्माओं को खींचकर लेकर आता है और अपने घर में देखिए अब ये क्या परिस्थिति है। ये 4 दीवार 4 खंबे करके होना चाहिए, लेकिन ये 4 कोने में बैठकर पूरा बैर भाव में रो रहे, निराश है, चिंता में है, परेशानी में है, क्योंकि ये उस सहायता का मदद नहीं ले रहे हैं। ये प्रभु को जानते हैं, लेकिन अब देखिए ये घर में क्या होता है। कैसे परिवार पे शैतान ने, क्योंकि इन्होंने खुद शैतान को मौका दिया है, ये उस सहायता का मदद नहीं ले रहे।
एक दूसरे के साथ झगड़ा, चिड़चिड़, फोन की दुनिया में व्यस्त। ऐसे ही फिर से रविवार आता है और यही परिवार फिर से एक बार कलीसिया में जाते हैं। आए देखते हैं ये कलीसिया को। ये कलीसिया का पास्टर फिर से कोशिश कर रहा है कि कैसे ये टूटे बिखरे परिवार को ये जोड़ कर रखे, कैसे ये परिवार को एक करे, क्योंकि ये परिवार वो वचन को नहीं सुन रहे हैं। वो अपनी क्षमता से, अपना मैंपन की आत्माओं से चलने का चाहते हैं। ये पास्टर इस रविवार को एक ऐसा उपदेश देता है जिससे पूरा ये कलीसिया में एक अनोखा आत्मा आता है। वो सबको प्रोत्साहित कर रहा है, सबको प्रोत्साहन दे रहा है कि आए अपने पापों से फिर जाए। हमें जो सहायता और हमें जो मदद प्रभु यीशु मसीह छोड़ के गया है, उसे पुकारेंगे और एक सही समर्पण के साथ अपना जीवन बिताएंगे। पुकारता है उस श्रेष्ठ आत्मा को, और वो है हमारा उत्तम सहायक पवित्र आत्मा। पूरी कलीसिया में मर जाता है, वो हर एक हृदय को जांचता है, क्योंकि ये कलीसिया पुकार रहा है। पवित्र आत्मा को कलीसिया चीख चीख के पुकार रहा है कि हम अकेले अपनी क्षमता से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को भेज, तेरे पवित्र आत्मा को भेज। और पवित्र आत्मा ये कलीसिया में मंडराता है, वो हर एक हृदय को जांचता है, परखता है। वो सबसे प्रति उस माता की ओर जाता है जो दुखित है, जो परिवार में निराश है, जिसके बच्चे और खुद का पति उसका नहीं सुन रहा है। वो उसे फिर वो क्रूस की ओर लेके जाते हैं और उसे अगुवाई करते हैं कि ये चिंताओं को तू निकाल और उन क्रूस की ओर डाल दे। वो क्रूस की ओर डाल दे, तू मत चिंता कर, मैं हूं तेरा अगुवाई करने वाला, मैं हूं तेरे साथ। आजा, एक विजयी जीवन में प्रवेश कर मेरे साथ। इसी प्रकार पवित्र आत्मा उस पिता के पास जाता है जो काम के बोझ से दबा है, जो तकलीफ परेशानी जो किसी से नहीं बांट सकता है। वो उसे प्रोत्साहन करता है कि बेटा तू अपने बोझ को खुद मत उठा, डाल दे वो क्रूस की ओर। प्रभु ने हम सबका बोझ पहले ही ले लिया है। आजा, मैं तेरी सहायता मदद करूंगा और तुझे एक नए जीवन में प्रवेश करने का मैं तुझे अगुवाई करूंगा। और वो पिता पूरे आनंद के साथ फिर से एक नए जीवन में प्रवेश करता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जाता है उस बेटे के पास जो पूरा एडिक्शन में फंसा हुआ है, जिसे फोन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, जो चर्च तक में फोन लेके बैठा था। पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करता है कि ये फोन की दुनिया तुझे कैद करके रखेगी,
लेकिन मेरी दुनिया तुझे आजादी का अनंत काल का जीवन देगी। चल आजाद हो जा, निकाल दे इस आकर्षण को और चल एक आजादी विजय भरे जीवन में। इसी प्रकार पवित्र आत्मा अगुवाई करता है उस बेटी की ओर, जो बेटी निराश, अकेली, हताश, जो सबसे पहले इस आत्मा को खुद जाकर क्रूस से वो बोझ खुद उठाई। पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करता है, निकाल बेटी, निकाल उस बोझ को। तू खुद क्यों लेके चलना चाहती है? प्रभु यीशु मसीह है, मैं हूँ, पिता है, आजा मेरे अगुवाई में चल, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। चल एक नए जीवन में प्रवेश कर। और वो बेटी पूरे आनंद के साथ वो जीवन में प्रवेश करती है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा पूरी कलीसिया में मंडराता है, हर एक हृदय से बात करता है, हर एक मन के पास जाता है जो उसे पुकार रहा है। और ऐसे ही ये परिवार पूरा आनंद के साथ उस रविवार को, जो इतना अनोखा कुछ हुआ है उनके परिवार में, अपने घर में जाते हैं। अब देखते हैं ये परिवार अपने घर में किसको लेके आ रहा है। क्या वो चिंता को लेके आ रहा है? क्या वो परेशानियों को लेके आ रहा है? क्या वो घमंड को लेके आ रहा है? क्या आप सब देख रहे हो वो कौन है इस परिवार में? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इस परिवार को अगुवाई करता है कि कैसे ये अपनी जिंदगी को एक आनंद भरी जिंदगी बना सकते हैं। कैसे बेटी और माँ में मेल मिलाप होता है, कैसे बेटी और पिता में मेल मिलाप होता है, कैसे बेटी और भाई में मेल मिलाप होता है, कैसा ये पूरा परिवार मिलके संगति में बैठता है। पवित्र आत्मा की सहायता मदद से कैसे वो एक नया अनुभव में चलते हैं। वो अपनी हर एक परेशानी, चिंता, टेंशन को भूलकर ये मानते हैं शक्तिशाली रूप में, प्रेममय, आदेशात्मक रूप में, आनंदपूर्वक, सक्रिय रूप से शांतिपूर्वक, आकर्षक रूप से धैर्यवान, भावनात्मक रूप से दयालु, गहराई से भला, अचूक रूप से विश्वास योग्य, प्रभावशाली रूप से कोमल और शक्तिशाली आत्मा नियंत्रण से भरा हुआ। वो कौन है? ऐसा व्यक्ति को कौन नहीं जानना चाहेगा? वो है हमारा श्रेष्ठ आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। क्या हम सब उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे कलीसिया? वो पवित्र आत्मा को हमारे घरों में स्वागत करने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? ये एक विजय की घोषणा है। ये परिवार एक विजयी जीवन जीना सीख गया है क्योंकि इसने पवित्र आत्मा को अपना लिया है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहता है। क्या हम सब तैयार हैं ऐसे ही विजयी जीवन जीने के लिए? ऐसा विजय देखकर स्वर्ग में तो देखो कैसा आनंद हो रहा है। सारे स्वर्गदूत इकट्ठा होके आनंद मना रहे हैं। आए देखते हैं हम कि स्वर्ग में कैसा आनंद मन रहा है। क्या आप सब तैयार हैं उस आनंद को महसूस करने के लिए, उस विश्वास योग्यता को देखने के लिए जो प्रभु हमारे ऊपर करता है? आए एक घोषणा भरे विश्वास योग्य रूप वाला जो पवित्र आत्मा है उसके विजय में चले।